ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरी तरह मुकम्मल। इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां हो गई हैं और किसी भी वक्त दो काम होंगे। ये बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो हालात आज हम देख रहे हैं, ये पहले कभी नहीं देखे गए। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तैयारी के साथ ये ऑपरेशन होने जा रहा है। दुनिया देख रही है और दुनिया डरी हुई है। दुनिया के तमाम देशों की राजधानियों में बेचैनी है। हर बड़े देश का विदेश विभाग इस स्थिति पर नज़र रखे हुए है। हर खुफिया एजेंसी अपनी रिपोर्टें भेज रही है। हर फौजी विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले चंद घंटों और दिनों में क्या होने वाला है। योजना यह है जो इजराइल ने साफ तौर पर बता दिया है कि अब अमेरिका का क्या प्लान है। उसमें दो तरह की चीज़ें सामने आएंगी। पहला, एक होने जा रहा है भरपूर हमला, यानी बमबारी बहुत तीव्र होगी। कम से कम उसमें कोई 50 के करीब हमले होंगे एक ही साथ, और उसमें अमेरिका अपने ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करेगा। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बमबारी ईरानी ठिकानों पर करेंगे, ऊर्जा के केंद्रों पर, तेल की सुविधाओं पर और दूसरी जगहों पर। यह बमबारी ऐसी होगी जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगी, पूरे मध्य पूर्व का नक्शा बदल देगी। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं होगा, ये एक पूर्ण तबाही होगी। इसकी तीव्रता और व्यापकता इतनी ज़्यादा होगी कि दुनिया के तमाम समाचार चैनल सांस रोक कर ये सब देखते रहेंगे। जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी कैमरे हैं, सब इसी तरफ होंगे। और जो दृश्य वो दिखाएंगे वो मानव इतिहास का सबसे दर्दनाक और सबसे विनाशकारी दृश्य होगा। दूसरा, उसके बाद पैराट्रूपर्स दाखिल होंगे, विशेष मास्क पहने और उपकरण लगाए, और उसके बाद वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये है अब तक का जो योजना है जो इन्होंने तय की है। और अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। ये ऑपरेशन महीनों की योजनाबंदी के बाद तैयार हुआ है। हज़ारों लोग इस पर काम कर रहे हैं। हर कदम सोचा गया है, हर मोड़ का हिसाब लगाया गया है, हर आकस्मिक योजना तैयार है, हर बैकअप विकल्प सोचा गया है। रसद पर महीनों काम हुआ है, सप्लाई चेन बनाई गई है, फौजियों को प्रशिक्षण दिया गया है, खुफिया जानकारी इकट्ठी की गई है। और इस सब के बाद भी ये ऑपरेशन जितना खतरनाक है उतना ही अनिश्चित भी है। इस मिशन के अंदर इजराइल के कमांडो और अमेरिका के कमांडो वो दोनों उतरेंगे, और उसके साथ वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। यानी उसमें ये बताया गया है कि सबसे बड़ी स्थिति, यानी जो अधिकारी हैं, ये ट्रंप असल में उनको कह रहा है कि दोनों काम करने हैं एक साथ, एक ही वक्त में, बिना किसी देरी के। यानी जब हवाई हमला हो रहा हो उसी वक्त ज़मीनी फ़ौज भी दाखिल होगी। ये एक साथ दो मोर्चे खोलना, ये बहुत बड़ा जोखिम है, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। लेकिन ये हिम्मत कितनी महंगी पड़ेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। उसमें उन्होंने कहा है रिपोर्ट में, हमें सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि बड़ी संख्या में अमेरिका और इजराइल की फ़ौज के लोग मारे जाएंगे। शायद उनके शव वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। और उससे भी बढ़कर उन्होंने कहा है कि जो योजना है उसमें एक ख़तरनाक स्थिति यह भी है कि बहुत सारे अमेरिकी फ़ौजी, उनके कमांडो ईरान के हाथ में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा डर है जो अमेरिकी जनरलों को परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर एक भी अमेरिकी कमांडो ईरान के हाथ में आ गया तो पूरी दुनिया में क्या हलचल मचेगी, क्या बवाल होगा। ये सोचने वाली बात है। अमेरिकी फ़ौजी को कैदी बनाए जाने की तस्वीरें, वो तस्वीरें पूरी दुनिया में जाएंगी, वो वीडियो वायरल होंगे, और उससे जो राजनीतिक नुकसान होगा वो फ़ौजी नुकसान से भी ज़्यादा विनाशकारी होगा। अमेरिकी जनमत इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, और तब ट्रंप को जो दबाव झेलना पड़ेगा वो कल्पना से परे होगा। उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर जो फ़ौज है वो असल में इसको सच्ची लड़ाई के रूप में देख रही है, कि वो समझ रहे हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा ज़मीनी लड़ाई करने का। और ईरान की फ़ौज और उसके सहयोगी संगठन, आपको पता है उन्हें लेबनान में, सीरिया में, यमन में, इराक में लड़ने का कितना व्यापक अनुभव है। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंतज़ार उनका अब ख़त्म होने वाला है। वो गलियों में लड़े हैं, पहाड़ों में लड़े हैं, रेगिस्तान में लड़े हैं, हर तरह की ज़मीन पर लड़ना जानते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये कोई नई फ़ौज नहीं है जो पहली बार मैदान में उतरेगी। ये वो लोग हैं जिनके खून में जंग है, जिनकी नसों में मुकाबला है, और जो अपनी ज़मीन पर, अपने घर पर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों से लड़ना किसी भी दुश्मन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। और यह शायद अब तक का जितना भी बड़ा ऑपरेशन, यानी जो भी अमेरिका ने आज तक किया, तो उसमें सबसे खतरनाक स्थिति अब आने वाली है। और यह योजना ज़रा आप देखिए, योजना बना कौन रहा है? ये ट्रंप के सलाहकार योजना बना रहे हैं। ये इजराइल इसको योजना बना कर दे रहा है। और इजराइल ये क्या कह रहा है साथ में, कि जैसे ही आपकी फ़ौज निकलेगी उसी वक्त जनता को ईरान में विरोध प्रदर्शन के लिए हम बाहर निकाल देंगे। यानी ईरान के अंदर जो असंतुष्ट लोग हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें सड़कों पर लाया जाएगा। और यह सब उस वक्त होगा जब बाहर से बम बरस रहे होंगे। ये ऑपरेशन सिर्फ फौजी नहीं है, ये एक संपूर्ण रणनीतिक ऑपरेशन है जिसमें फौजी, राजनीतिक और जनता तीनों मोर्चे एक साथ खोले जाएंगे। ये है योजना। उसमें जो मोसाद के एजेंट हैं वो अंदर से आतंक और विस्फोट शुरू कर देंगे, हमले शुरू कर देंगे,
जो जो एजेंट हैं वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। ये योजना इस वक्त उन्होंने बनाई है और ये बहुत गहन योजना है। यानी एक साथ दो मोर्चे खुलेंगे, एक बाहर से फौजी हमला और एक अंदर से जनता का विरोध। ये रणनीति पहले भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन इस बार यह उससे कहीं बड़े पैमाने पर होने वाली है। पहले यह चीज़ें छोटे पैमाने पर आजमाई गई थीं, पहले यह कोशिशें कम ताकत के साथ की गई थीं, लेकिन इस बार जो संसाधन लगाए जा रहे हैं, जो धन खर्च हो रहा है, जो हथियार इस्तेमाल होने वाले हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बनाएंगे जो शायद किसी ने पहले नहीं देखा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप दिमाग में रखिए, अभी तक अमेरिका ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, कुल मिलाकर जितनी योजनाएं बनाई हैं, सारी विफल हुई, सब में नुकसान हुआ। ये जो हाल ही में अमेरिका ने ऑपरेशन किया था, सोचो वो कितना पहले था अभी, और उस ऑपरेशन में उनका कितना नुकसान हुआ, कितने फौजी उनके मारे गए, वो अपने शव वापस ले गए, उनके जहाज़ तबाह हुए, ड्रोन तबाह हुए। ये इतिहास का सबसे बुरा ऑपरेशन था और अब वो उससे भी बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जो छोटे ऑपरेशन में इतना नुकसान हुआ, उस बड़े ऑपरेशन में क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। अफ़गानिस्तान याद कीजिए, वहाँ भी अमेरिका गया था जीतने के लिए, 20 साल रहा, खरबों रुपए खर्च किए, हज़ारों फौजी गंवाए, और आखिरकार क्या हुआ, वो वापस आ गया खाली हाथ, शर्मिंदा। इराक याद कीजिए, वहाँ भी यही हुआ। लीबिया याद कीजिए, सीरिया याद कीजिए, हर जगह वही इतिहास दोहराया गया। और अब ईरान में वो उससे भी बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के अंदर इन्होंने किया क्या है, ट्रंप के सलाहकारों ने ये पूरे का पूरा ऑपरेशन, देखिए होता क्या है कि पहले सेना बनाती है ऑपरेशन, यानी जो राष्ट्रपति होता है, जैसे ट्रंप है, स्थिति कक्ष में बैठा, वो थल सेना प्रमुख को बुलाए, नौसेना को बुलाए, वायुसेना को बुलाए कि मैं यह ऑपरेशन करना चाहता हूँ। ये कैसे होगा, वो उन्हें योजना दे और कहे जिसमें यह जोखिम है। चलिए समझ आता है। योजना कौन बना रहा है, ट्रंप के सलाहकार, जो लोग कभी फौज में नहीं रहे, जिन्होंने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा, जिन्होंने कभी बारूद की गंध नहीं सूंघी, जिन्होंने कभी किसी फौजी का शव नहीं देखा, वो लोग योजना बना रहे हैं कि दूसरों के बेटे कैसे जाएंगे और कैसे मरेंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पूरे ऑपरेशन पर। योजना कौन बना रहा है, वो सलाहकार जो इजराइल से निर्देश ले रहे हैं, जो मोसाद से। क्यों, जो इजराइल योजना बना रहा है वो उनकी सेना बना रही है, वो अमेरिका को आगे लगाकर ऑपरेशन करना चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि लड़ाई हो और उस ऑपरेशन और उस योजना को अमेरिका की फ़ौज, उनकी नौसेना और उनके कमांडो, वो कह रहे हैं कि यह इतिहास का सबसे ज़्यादा उच्च जोखिम वाला ऑपरेशन है, हमें नहीं करना चाहिए। और ये बात अमेरिका के खुद के जनरल कह रहे हैं, खुद के एडमिरल कह रहे हैं, अमेरिका की अपनी सेना कह रही है कि ये मत करो। ये वो लोग हैं जिनके पास दशकों का अनुभव है, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि युद्ध क्या होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां फौजी अनुभव में लगाई हैं, और ये लोग कह रहे हैं मत करो, रुको, सोचो। लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। ये कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं करेंगे। यानी आप ये सोचें कि यह इस वक्त स्थिति है, उसमें चेतावनी दे दी गई है कि आप यह ऑपरेशन ना करें, इससे बड़ा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यह चेतावनी सिर्फ एक जनरल ने नहीं दी, ये चेतावनी पेंटागन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है, यह चेतावनी नौसेना के एडमिरलों ने दी है, ये चेतावनी विशेष अभियान कमांडरों ने दी है। जो लोग इस ऑपरेशन में अपने आदमियों को भेजेंगे वो सब कह रहे हैं कि यह मत करो। लेकिन राजनीतिक फैसला हो चुका है और राजनीति हमेशा फौजी समझदारी पर भारी पड़ती है। इजराइल ये कह रहा है कि ये ऑपरेशन हर हाल में आप करेंगे, उसमें चाहे जो मर्जी स्थिति हो। ये भी संभावना है। इस ऑपरेशन में हो सकता है कि इजराइल सिर्फ वायुसेना की हद तक भाग ले और इसके अलावा वो निकल आए बाहर, यानी जहाँ पर फौज उतारने का मामला सिर्फ अमेरिकी जाए। ये बहुत भयानक ऑपरेशन होने वाला है। इजराइल चाहता है कि अमेरिकी फ़ौज आगे रहे और इजरायली फ़ौज पीछे रहे, जो मरे वो अमेरिकी मरे और इजराइल अपना मकसद हासिल करता रहे। ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो इस पूरे ऑपरेशन के पीछे छुपी हुई है, जो देखने में नहीं आती लेकिन जो असल में सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिकी माएँ रोएंगी, अमेरिकी बच्चे अनाथ होंगे, अमेरिकी पत्नियां विधवा होंगी और इजराइल अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहेगा। और उसमें उन्होंने योजना यह की है कि जब हम हमला करेंगे तो हम जलाशयों पर, ऊर्जा पर, तेल की सुविधाओं पर ये सारा कुछ निशाना बनाएंगे। और जो सबसे खतरनाक स्थिति, ये तो ईरान जब आश्चर्यचकित करेगा या पता चलेगा वो कितने F-36 गिराते हैं, कितने लोगों को मारते हैं, कितनी उन्होंने तैयारी की। वो इस ऑपरेशन की तैयारी 100% कर बैठे हैं। ईरान ने पिछले कई सालों में अपनी वायु रक्षा मजबूत की है, नई मिसाइलें बनाई हैं, नए ड्रोन बनाए हैं और यह सब इस ऑपरेशन में काम आएगा। ईरान के पास वो हथियार हैं जो अमेरिका के F-50 जैसे सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान को भी गिरा सकते हैं। और जब एक F-26 गिरेगा, जब उसकी तस्वीर आएगी, जब उसके मलबे का वीडियो दुनिया में जाएगा, तो दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, वो सोचने वाली बात है। लेकिन उसमें एक बड़ी अजीब, परेशान कर देने वाली स्थिति है।
आपको याद है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई का जो ऑपरेशन था उसमें हुआ ये था कि अमेरिका ने कहा था कि इस ऑपरेशन में हमें सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता को मारना चाहिए और बाकी कमांडरों और बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए ताकि हम बातचीत कर सकें। और बाद में अमेरिका ने नाराज़गी जताई कि इजराइल ने दूसरी जगहों पर भी बमबारी कर दी। यानी वो मकसद जो था कि युद्ध के बाद बातचीत हो, वो मकसद ख़त्म हो गया। जब बात करने वाले ही नहीं रहे तो बात किससे होगी? ये इजराइल की पुरानी आदत है। वो कभी नहीं चाहता कि युद्ध के बाद शांति हो। वो हमेशा चाहता है कि युद्ध जारी रहे, कि दुश्मन हमेशा कमज़ोर रहे, कि माहौल हमेशा उनके फ़ायदे में रहे। उनके पास खुफिया जानकारी तो थी। मोसाद के एजेंट ने जाहिर है आयतुल्लाह को मरवाया, तो उन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया, इतने लोगों को मार दिया कि बातचीत करने वाले सारे लोग ख़त्म हो गए, 30 से 40 कमांडर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हाल हुआ कि अब जो लड़ाई है वो फिर नियंत्रण से बाहर होगी। और बार बार ट्रंप ने नेतन्याहू को कोसता रहा। जब नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा था कि आप एक बार ईरान से संवाद करें, तो उसने कहा मैं उनको क्या कहूँ जो उनके साथ हुआ है। अब भी इजराइल यही करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि हम बर्बाद कर दें ईरान की सारी सुविधाओं को। ईरान क्या करेगा? बदले में खाड़ी पर हमला करेगा, इजराइल पर भी करेगा, लेकिन खाड़ी पर करेगा तो यह युद्ध ज़्यादातर उधर जाएगा, तो ये सारे बर्बाद हो जाएं। मुझे कोई परवाह नहीं। वो यहाँ तक जा रहा है, सऊदी अरब बर्बाद हो, संयुक्त अरब अमीरात बर्बाद हो, कुवैत बर्बाद हो, बहरीन बर्बाद हो, कतर बर्बाद हो। ये सारे देश जो अरबों डॉलर की दौलत रखते हैं, जो दुनिया की तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, वो सब जलकर राख हो जाएं। और इजराइल को कोई परवाह नहीं, क्योंकि इजराइल को सिर्फ अपनी परवाह है, सिर्फ अपने हितों की परवाह है। और इस सारी स्थिति में, इस लड़ाई में आज देखिए ईरान ने क्या कहा। उन्होंने कहा पिछले 40 दिन की जंग में हमने जो अपने आप को रोका हुआ था, कुछ चीज़ों को हमने निशाना नहीं बनाना था, हमने नहीं बनाया। इस बार वो सारे निशाने हम तोड़ देंगे, हम सबको हमला कर देंगे। आप किसी गलत फहमी में न रहिए, हम वो सारी चीज़ों को उड़ा देंगे। कोई इमारत हो, कोई सुविधा हो, कुछ हो, हम सबको उड़ा देंगे। हमने कोई लिहाज नहीं करना। अगर हम पर यह नौबत आ गई तो हमने नहीं छोड़ना। ये ईरान का संदेश है, और ईरान के संदेश को हल्का लेना ये समझदारी नहीं है, क्योंकि ईरान ने जब जब कहा है उसने किया भी है। उसके पास क्षमता है, उसके पास हथियार हैं, उसके पास इरादा है और उसके पास कारण है। आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा है इस वक्त जिन्हें न तेल की कीमतें ज़्यादा होने का कोई समस्या है, न गैस, न तेल आपूर्ति की समस्या है, न गैस का। और वो दुनिया में सिर्फ एक देश है, सिर्फ एक, और वो है ईरान। वहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ईरान को फ़ायदा होगा। जब दुनिया तेल के संकट में होगी, ईरान के पास तेल होगा। ये एक ऐसा देश है जिसे इस युद्ध से जितना नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके विपरीत उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। और यह समीकरण, यह गणना बहुत ख़तरनाक है। तो इस सारी स्थिति के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है अमेरिका के लिए, वो ये है कि अब इस लड़ाई में अमेरिका के साथ क्या होगा। तो वो समझ रहे हैं कि ईरान की सुविधाएं हैं, सारा विश्व बर्बाद हो रहा है, तेल का संकट है, तो ये सब कुछ है। सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर ईरान पर यह हमला हो जाता है, उसके बाद ईरान क्या हाल करेगा? क्या वो रुकेगा? क्या वो चुप बैठ जाएगा? क्या वो माफ़ कर देगा? नहीं, कभी नहीं। ईरान का इतिहास गवाह है कि उसने हर हमले का जवाब दिया है, चाहे देर से सही, लेकिन जवाब दिया है। और इस बार जवाब तुरंत होगा। इस बार जवाब पहले से तैयार है। आप और हम, इतनी विनाशकारी स्थिति हमने कभी भी नहीं देखी होगी, कभी भी नहीं देखी होगी। जो हम इस बार देखने के लिए जाएंगे, ये वो लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि यह कितनी भयानक लड़ाई होने वाली है। यानी इसका तहस नहस, जिसे कहते हैं ना, तहस नहस कर देने वाली स्थिति, वो शायद हमें नज़र आएगी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। और ये सच बहुत कड़वा है। ये सच वो है जो लोग सुनना नहीं चाहते। ये सच वो है जिससे लोग मुंह फेर लेते हैं, लेकिन सच से मुंह फेरने से सच नहीं बदलता। सच वही रहता है। और ये सच ये है कि आने वाले दिन, यह दिन मानव इतिहास के सबसे अंधेरे दिन होने वाले हैं। तो इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, वो सच में ही, यानी आप समझ लें कि किसी के नियंत्रण में कोई स्थिति नहीं है, कोई चीज़ किसी के नियंत्रण में नहीं है। अगर किसी को कुछ ज़रा सा भी शक था कि कोई नियंत्रण में रहेगा, ये सारा नियंत्रण से बाहर होने जा रहा है। और असल स्थिति यह है कि इजराइल यहाँ नहीं रुकने वाला। इजराइल का मकसद सिर्फ ईरान नहीं है, इजराइल का मकसद पूरा मध्य पूर्व है। वो एक ऐसा मध्य पूर्व चाहता है जिसमें कोई उसका मुकाबला करने वाला ना हो, कोई उसे चुनौती देने वाला ना हो। और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कितने भी लोग मरें, कितनी भी तबाही हो, कितना भी नुकसान हो। उसने कहा मुझे गाजा पूरा लेना है, लेबनान लेना है।
ये ऑपरेशन कितना असफल होगा, उसमें अमेरिका पर कितना हमला होगा, उसमें याद रहे इस बार चीन पूरी तरह भागीदारी करेगा, क्योंकि अब आप बड़ी आखिरी यह जंग फिर रुकेगी नहीं। चीन ईरान का साथी है, चीन ने ईरान में निवेश किया है, चीन ईरान से तेल खरीदता है। अगर ईरान बर्बाद हो गया तो चीन का भी नुकसान होगा, और चीन कब किसी को चुपचाप अपना नुकसान करने देता है, वो इस युद्ध में चुप नहीं रहेगा। और जब चीन आया तो फिर यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व का युद्ध नहीं रहेगा, ये विश्व युद्ध बन जाएगा। ये वो परिदृश्य है जिससे सब डरते हैं, ये वो परिदृश्य है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये नहीं रुकेगी। फिर आप रुकना क्या है, उसमें सब खत्म हो जाएगा। फिर रुकना क्या है, फिर कोई हल नहीं रहेगा। फिर समझ लें कि सारी जो सीमाएं हैं वो पार हो जाएंगी। शायद ही फिर दुनिया कभी, यानी आप ये सोचें कि अगर आपने किसी देश का कोई भी बुनियादी ढांचा, किसी भी देश को ले लीजिए, आपने 50 साल लगाकर बनाया, 70 साल लगाकर बनाया, 20 साल लगाकर बनाया, आप उसको बर्बाद कर दें सिर्फ 2 मिनट के अंदर। सोचिए, आपकी 50 साल की मेहनत गई, 70 साल की गई, आपके बिजली घर गए, ये तमाम चीज़ें सब कुछ पूरी तरह आपके हाथ से गई। तो बताइए, जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे मामले होते क्या? दुनिया का कोई एक देश टिका रह सकता है? अस्पताल जो बनाए राख, स्कूल जो बनाए राख, पुल जो बनाए राख, कारखाने जो लगाए राख, बंदरगाहें जो बनाई राख, ये सब 2 मिनट में। और फिर वो देश कहाँ जाता है, उसके लोग कहाँ जाते हैं, वो बच्चे कहाँ जाते हैं जिन्होंने ये सब देखा? ये वो प्रश्न हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता, लेकिन ये प्रश्न हमेशा बाकी रहते हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई एक देश भी सही सलामत रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हर देश पर असर होगा, हर देश को महसूस होगा, अमीर देश भी, गरीब देश भी, बड़े देश भी, छोटे देश भी, कोई नहीं बचेगा। ये दुनिया वैश्विक गांव बन चुकी है। एक जगह की आग दूसरी जगह पहुंचती है, एक जगह का धुआं पूरी दुनिया में फैलता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी गरीब आदमी रोएगा, भारत में भी रोएगा, बांग्लादेश में भी रोएगा, अफ्रीका में भी रोएगा। तेल के संकट की आग यूरोप को भी जलाएगी, जापान को भी जलाएगी, कोरिया को भी जलाएगी। दुनिया का कोई कोना नहीं जो सुरक्षित रहेगा। तो ये जितनी स्थिति हमें नज़र आती है, जो हालात हमें नज़र आते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा भयानक इस वक्त परिदृश्य नज़र आता है। तो अगर कोई किसी को यह गलतफहमी है तो ये गलतफहमी वो दूर कर ले कि यह लड़ाई कहाँ तक जाएगी, इसका क्या मामला होगा। ये बड़ी भयानक लड़ाई है। ये यहाँ पर न तो कभी ख़त्म होगी, ना इसका कोई मामला यहाँ पर रुकने वाला। उसमें अमेरिका, इज़राइल, ये सब के सब इस वक्त जाएंगे। इस बार कोई नहीं बचेगा, ये आप दिमाग में रख लें। अब सब बर्बाद होंगे, सब के सब। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।